ما ضربوا ايش الصاروخ استودع صواريخ شو شكل هالصاروخ الله أكبر. الآن الله أكبر بدأ التمهيد على بلدة مجدل. الله أكبر. सीरिया पर हमला करने के बाद इजराइल अब चौतरफा फंस गया है, क्योंकि जो लड़ाका संगठन अलग अलग रहकर अपने अपने देश और अपने अपने समुदाय के लिए इजराइल से लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, वो एकजुट हो चुके हैं। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। बड़े बड़े लड़ाका संगठनों ने एकजुट होकर, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको दिखाया एक फतवा जारी होता है, उसके फौरन बाद एक बड़ा कदम उठाया गया। खबर नंबर 1, जो लड़ाका संगठन, जो कबीले पहुंचे थे सुवेदा, उन्होंने ड्रूज मिलिटेंट्स पर, लड़ाकों पर ऐसा हमला किया कि उनके हत्थे अब इजराइल के हथियार चढ़ गए। इजराइल ने जो हथियार ड्रूज को दिए थे इजराइल पर, सीरिया पर अटैक करने के लिए, वो हथियार अब सीरिया के कबीले लड़ाकों के पास पहुंच गए। बहुत भारी भरकम हथियार हैं, वो दिखाने जा रहा हूं, और उनसे ही लगातार ड्रूज मिलिटेंट्स पर हमला हो रहा है। इजराइल की चिंता बढ़ गई है। इसके साथ साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें अलग अलग जगह से भारी तादाद में और अलग अलग देशों से भारी तादाद में लड़ाके पहुंच गए हैं सुवेदा, जहां ड्रूज पर हमले हो रहे हैं और इजराइल दहशत में है। दिखाऊंगा कि कैसे साफ साफ लफ्जों में इन कबीले लड़ाकों ने बता दिया कि उनका एकमात्र उद्देश्य उन ड्रूज मिलिटेंट्स को का सफाया करना है जिन्होंने सीरिया के खिलाफ हथियार उठाए इजराइल के। क्योंकि कई ड्रूज फैमिलीज ऐसी भी थी जिनको अस्पताल तक पहुंचाने का काम यही लड़ाके कर रहे हैं। तो वहीं सीरिया ने पूरी तरह से, सीरिया की सरकार ने, अल-जुलानी ने घुटने टेक दिए हैं इजराइल के सामने। वो भी आपको दिखाऊंगा, अपनी आर्मी भेज रहा है इनसे लड़ने के लिए। लेकिन जिन लड़ाका संगठन का जिक्र है उसमें हिजबुल्लाह भी है, उसमें हुती लड़ाके भी हैं, ये सब एकजुट हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं इस खबर, इस वीडियो के साथ। पहले इस हथियार की वीडियो देखिए। ما ضربوا ايش الصاروخ استودع صواريخ देखिए, भारी तादाद में हथियार हैं। ये ड्रूज मिलिटेंट्स छोड़कर भाग गए। ये हथियार दिए ही इसलिए गए थे। شو شكل هالصاروخ ما حد بيعرف देखिए, भारी तादाद, पूरा का पूरा जखीरा है। ये इजराइल ने सौंपे थे हथियार ड्रूज को कि अटैक करिए इससे सीरिया पर। ये देखिए, SS-11 है, ये बाकायदा मिसाइल है, छोड़कर भाग गए। और देखिए दूसरी वीडियो, एक के बाद एक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। चलिए दूसरी वीडियो के बाद मैं आपको सीधे समझाता हूं हुआ क्या है। इसमें बताया गया दक्षिणी सीरिया के अरब कबीले फाइटर्स ने इजराइल परस ड्रूज फोर्सेस से SS-11 मिसाइलें छीन ली है। दावा किया गया इनकी भारी भरकम मिसाइलों पर अब कबीलों का कब्जा है। यानी इजराइल ने ड्रूज मिलिटेंट्स को, ड्रूज समुदाय को ये दिए, इन हथियारों का इस्तेमाल सीरिया को स्थिर करने के लिए कीजिए। कबीले के लड़ाके आते हैं, वो इन पर हमला करते हैं, ड्रूज भाग जाते हैं और इजराइल के हथियार छोड़ जाते हैं। कबीले लड़ रहे हैं। दूसरी वीडियो में बताया, कबीला प्रमुख ने अल जजीरा से कहा है कि अल शारा सुरक्षा बनाए रखने में असमर्थ है, तो 41 अरब कबीले मामले को अपने हाथ में ले लेंगे। और इसके साथ साथ कई और जगह से लोग आ ही रहे हैं। ये देखिए वीडियो, जहां से लोग आ रहे हैं, ये वीडियो भी निकलकर सामने आई। तो हजारों कबीलाई और सीरियाई इस्लामी लड़ाके द्रूज समुदाय की सफाई के लिए सुवेदा इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्पसंख्यक एथनिक कम्युनिटी सीरिया की सबसे पुरानी कम्युनिटी में से एक है, ये मानी जाती है। अब आइए ये भी पहुंच रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। We are in the city of Ezra. As you can see, there are fighters everywhere, and they're all heading down to the front lines to face off against the forces of Israeli-backed Hikmet Hijri and his Druze militia forces, which carried out numerous massacres as a result of the pulling out of Ahmed al-Shara's forces just the other day. Now, once these tribesmen who made a... देखिए, एक आवाज लगाई और बहुत सारे हजारों की तादाद में वहां पर पहुंचे हैं। ये बता रहे हैं अपने कि साउथर्न सीरिया सुवेदा, वहां पर ये ड्रूज फोर्सेस जो इजराइल के समर्थन से हमले कर रहा है सीरिया पर, उनसे लड़ने के लिए लड़ाके वहां पर पहुंच रहे हैं। एक और खबर देखिए, जो महत्वपूर्ण खबर है आज की, जरा ये देखिए। أذن النساء وأطفال
شوف يا حرام شلون من القصف من الطائفة الدرزية وأمناها الحمد لله عز وجل الحمد لله زين والحين माखदीन على المشفى। दरअसल मैं आपको बताऊं क्या हुआ कि जब ये ड्रूज ने अटैक किया, पहले सुन्नी समुदाय की महिला और बच्चों को किडनैप किया, एचटीएस ने हमला किया, एचटीएस पर हमला करने के बाद ड्रूज ने इसका विरोध किया। जब ड्रूज पर भारी भरकम हमले सीरिया की सरकार, सीरिया की सेना करने लगी तो इजराइल बीच में कूदा। अल जुलानी के अपने कमांडर्स, उनके अपने नेता, अपने रक्षा मंत्री और खुद उनके एक दफ्तर पर हमला कर दिया। जुलानी ने सरेंडर कर दिया। 41 कबीले मैदान में आ गए कि आपके सामने सीरियाई सरकार, अल जुलानी नतमस्तक हो सकते हैं लेकिन सीरिया के कबीले नहीं। 41 कबीले ने तैयार होकर ईरान के समर्थन से हमले करने वाले ड्रूज समुदाय को खदेड़ना शुरू किया। लेकिन इस बीच एक खबर फैलाई जाने लगी। खबर ये कि ड्रूज अल्पसंख्यक हैं, उन पर हमला करके उनका नरसंहार कर रहे हैं सीरिया के लोग। ये खबर फैलाई जा रही थी, जबकि सबसे पहला हमला इजराइल के हथियार ड्रूज तक पहुंचे कैसे और ड्रूज कैसे हमला कर रहे थे उसके बारे में बात नहीं हो रही। अब कहा जा रहा है नरसंहार, और ये बताया जा रहा है कि सीरिया के जो कबीले हैं, ये सीरियाई अरब है, ये कितने बड़े कठोर किस्म के और निर्दयी किस्म के हैं कि एक अल्पसंख्यक कम्युनिटी को खत्म करना चाहते हैं। इसमें यह बताया गया है कि हम कम्युनिटी को खत्म नहीं करना चाहते, हम उन ड्रूज के खिलाफ हैं जिन्होंने इजराइल से हथियार लेकर सीरिया को अस्थिर करने की कोशिश की, जिन्होंने हमारी महिला और बच्चों को किडनैप किया। ये जो पीछे महिलाएं इनके बैठी हैं, इन्होंने बताया कि ये ड्रूज समुदाय से ही ताल्लुक रखती हैं। ये ड्रूज एक परिवार है जिसे अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। एन अरबी सुन्नी ट्राइब टू के ड्रूज फैमिली टू ए हॉस्पिटल इन सुवेदा। उन्होंने कहा हमारा धर्म से विरोध नहीं है, इंसानियत से विरोध नहीं है, लेकिन जो हमको और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, हथियार उठाएंगे, हम उन्हें नहीं बख्शेंगे। तो देख लीजिए, ये तस्वीर शायद आपको कोई पश्चिमी मीडिया नहीं दिखाएगी। अब आइए एक और खबर, ये एक वीडियो निकल कर आई है सामने, ये भी देखिए। आपको याद है कि आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने थोड़ी देर पहले खबर दिखाई थी कि इजराइल ने अल जुलानी के सामने प्रस्ताव रखा है कि वो अपनी सेना को भेजें, सुवेदा भेजें, और जहां पर वो ड्रूज मिलिटेंट्स के साथ मिलकर इन 41 कबीलों से लड़ाई लड़े। अल जुलानी ने कहा ठीक है, उनको 48 घंटे का वक्त दिया गया है और 48 घंटे के अंदर खुद अल सुवेदा में इन कबीलों को खदेड़ने के बाद, अगर 41 कबीलों को खदेड़ दिया तो खदेड़ने के बाद फिर से सेना को वापस जाना और ये पूरा का पूरा जो अल सुवेदा है वो इजराइल को सौंप कर जाना है, इसके लिए तैयार है। लेकिन उसी के लिए देखिए ये सारी आर्मी जो अल जुलानी की आर्मी है, सीरिया की आर्मी वहां पहुंच रही है। अब आ जाते हैं हूती लड़ाकों पर। एक तरफ 41 कबीले हैं और दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है। استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي। तो इन्होंने बताया यमन ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया। हूती प्रवक्ता ने कहा हमारा लक्ष्य हासिल हुआ, इजरायली बंकरों में भागे, क्योंकि हमने सायरन वाली खबर आपको दिखाई भी थी इससे पहले। वही हिजबुल्लाह का भी ऐलान हो गया हूती लड़ाकों के पास। وإيماننا هو الذي ساعدنا على هذه النتيجة، لن نتخلى عن إيماننا ولا عن قوتنا، لن نتراجع مهما كانت الصعوبات وحاضرون للمواجهة। तो हिजबुल्लाह के लीडर हैं नईम कासिम, इन्होंने कहा हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लेकिन हथियार छोड़ेंगे ना, सरेंडर करेंगे। यानी कि एक तरफ 41 कबीले, उसके बाद सीरिया में अलग अलग जगह से लोगों का आना, इधर हूती लड़ाकों का हमला, हमास का तक ईरान के हथियार पहुंचना जो इजराइल पर अटैक कर रहा है, एक हमला बड़ा किया ही था। अब हिजबुल्लाह भी मैदान में कई तरीके से मोर्चों से घिरा हुआ है इजराइल। और अब देखिए एक और चीज देखिए, तो ईरान हैज बस्टेड ए मोसाद सेफ हाउस वेयर इट्स एजेंट वर मैन्युफैक्चरिंग कामिकाजे ड्रोन। ये ईरान में तेहरान में एक अड्डे को पकड़ा गया, एक और अड्डा, इससे पहले भी एक ड्रोन की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, गोदाम था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैसे कामिकाजे ड्रोन बनाए जा रहे थे। ईरान ने मोसाद के सेफ हाउस को डिस्पोज किया और दिखाया कैसे। अब देखिए तुर्की के क्या हालात है, जरा देखिए। कैसे गाड़ियां देखिए बह कैसे रही हैं, बहुत तेज रफ्तार में। हर तरफ तबाही का आलम, आप देखिए पानी पानी हर तरफ।
ये तुर्की की राजधानी अंकारा है। फ्लड फ्लश सितारे ऐसे बह रहे हैं जैसे बच्चों के खिलौने हों। बिल्कुल सही बात। और देखिए जरा सुनिए भाई साहब को। डोनाल्ड ट्रंप फिर से आ गए भाई। Dollars, treasury bills, and other cash equivalents is really strengthening the dollar and giving the dollar great prominence. And you know, you have this little group called BRICS. It's fading out fast, but BRICS. अभी कह रहे हैं ब्रिक्स एक छोटा ग्रुप है, जल्द ही खत्म हो रहा है। जो भी देश ब्रिक्स समूह में हैं उन पर हम 10% टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने मीटिंग की रियो ब्रिक्स समिट और वहां कोई दिखाई नहीं। मैंने ब्रिक्स को बहुत जोर से मारा। ये तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। तो भाई दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान को लेकर फिर से एक दावा सुनिए। Planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse. इन्होंने कहा है कि हवाई जहाज गिराए जा रहे थे। मुझे लगता है कि 5 लड़ाकू विमान गिराए गए थे। ये 2 परमाणु ताकतें हैं, भारत पाकिस्तान, वो एक दूसरे पर हमले कर रहे थे, लेकिन इन्होंने व्यापार का डर दिखाकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया। नमस्कार।